डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डोमेन और रेंज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और विद कंसेप्ट करेंगे। हम x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि y की रियल वैल्यू आए। जो हम x पुट कर सकते हैं वो डोमेन होती है। जो x हम पुट कर सकते हैं वो डोमेन होती है। ये यहाँ पर ये जो है डोमेन होती है फंक्शन की, और ये रेंज होती है। ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है। ये x हम पुट कर रहे होते हैं, ये हम पुट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन में जो हम पुट कर रहे होते हैं वो वैल्यू आ रही होती है। जो वैल्यूज हमारे पास आ रही होती हैं वो रेंज होती है, और जो हम पुट कर सकते हैं वो डोमेन होती है, और इसको हम y भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें fx is equal to 1 upon x minus 5 अंडर रूट। तो इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अगर हम इसमें 1 पुट करें, ये है आपके पास 1 पुट करें तो 1 माइनस 5 अंडर रूट 1 अपॉन माइनस 4 अंडर रूट। क्या ये रियल वैल्यू है? नहीं है, ये रियल वैल्यू नहीं है। ये जो है रियल नहीं है, ये रियल वैल्यू नहीं है। 2 पुट करो, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो है रियल नहीं होती। 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन ये -3, ये भी रियल वैल्यू नहीं है। अगर हम 5 पुट करते हैं, इसमें हम 5 पुट करते हैं तो ये क्या बन गया? ये तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ये क्या हो रहा है? 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। ये क्या बन रहा है? अनडिफाइंड। यहां पर दो बातों का हमें पता चला। एक तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है ये कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। फॉर डोमेन, ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, ये अंडर रूट के अंदर ये कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एक तो ये इक्वल नहीं हो सकती 0 के, और दूसरी बात ये कैसी होनी चाहिए? ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या निकलता है? x इज ग्रेटर देन 5। यानी कि x हम क्या पुट कर सकते हैं? 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। x की जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो डोमेन होती है। इसमें 5 पुट नहीं किया जा सकता। 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें पुट की जा सकती है। 5 से बड़ी, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी? 5 टू इंफिनिटी, यानी कि 5 से बड़ी इसमें कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है। फॉर रेंज, रेंज के लिए जो वैल्यू हम x की पुट कर सकते हैं, y की, इसको हम y बोलते हैं, तो y की क्या क्या वैल्यू निकल करके आएगी? जो वैल्यू हम x की पुट कर सकते हैं उनको पुट करने पर y की क्या क्या वैल्यू आएगी? x जो है 1 तो हम पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उससे y की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, वो डोमेन जो 1 था वो डोमेन भी नहीं थी, तो रेंज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि वहां से कोई रियल वैल्यू आएगी ही। हम उन वैल्यूज की बात कर रहे हैं जो वैल्यूज हमारे पास आएगी, वो रेंज होती है। इनमें ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करने पर जो वैल्यूज हमारे पास आएगी वो रेंज होती है, यानी कि y की जो वैल्यूज आएगी वो रेंज होती है। तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी? हम 1 पुट नहीं कर सकते, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, क्योंकि 5 पुट करने से 1/0 हो रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। अब 5 से बड़ी वैल्यूज भर सकते हैं। अब ये देखो कि 5 से बड़ी सभी वैल्यूज पुट करने पर ये जो y है, y से बड़ी 5 से बड़ी सभी वैल्यू पुट करने पर ये जो y है, इसी को ही तो हम y कहते हैं। ये कैसा आ रहा है? ये क्या आ रहा है? मान लो हमने 6 पुट किया,
सपोज हमने क्या पुट किया, 6 पुट किया। जब 6 पुट कर रहे हैं तो 6 माइनस 5 इज 1। 7 पुट किया, 7 माइनस 5 इज 2। 8 पुट किया, 8 माइनस 5 इज 3। 9 पुट किया, 9 माइनस 5 इज 4। यानी कि हमारी जितनी भी वैल्यूज आएगी वो 0 से बड़ी ही होगी। 0 नहीं हो सकता। 0 होगा कब, 5 पुट करेंगे। 5 तो हम इसमें पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो वो कैसी वैल्यूज आएगी, सब कैसी वैल्यूज आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। जितनी भी y की वैल्यू आएगी कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0। क्योंकि आप जानते हैं फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x माइनस 5 अंडर रूट ये भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर ऐसा है तो फिर x माइनस 5 अंडर रूट इज ग्रेटर देन 0, तभी ग्रेटर देन 0। और यही तो y है, यही तो y है। इसका मतलब y x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि y जो है ग्रेटर देन 0। रेंज ऑफ फंक्शन इज क्या रहेगी, 0 से बड़ी वैल्यूज ही इसमें आ सकती है, 0 से बड़ी। सेकंड क्वेश्चन, डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। इसमें fx इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो हम डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें x की क्या क्या वैल्यूज पुट की जा सकती हैं ताकि हमारी जो वैल्यू आए, या हम कह सकते हैं या y आए वो कैसा आए, x की हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि y जो होगा वो रियल आए। और y क्या क्या आ सकता है, क्या क्या y आ सकता है, वो रेंज होगी। तो सबसे पहले पता करते हैं कि हम क्या क्या वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं ताकि फंक्शन रियल रहे। यानी कि हम डोमेन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अगर 0 भरते हैं तो वैल्यू रियल है, 1 भरते हैं तो वैल्यू रियल है, 2 भरते हैं तो वैल्यू रियल है। और पिछले क्वेश्चन से आपने सीखा कि अंडर रूट के अंदर, पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो फॉर डोमेन जो अंडर रूट के अंदर है यहां पर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, 0 वैल्यू आ सकती है क्योंकि जो 0 है वो तो रियल नंबर है, क्योंकि जो 0 है वो तो रियल नंबर है, 0 आ सकता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। तो इसको सॉल्व करने पर हमें पता चल जाएगी x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो इसको हम लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको एक्स स्क्वायर माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। जब माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी जो वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी वैल्यूज आ रही है, इन दोनों को, या तो पहला फैक्टर 0 होगा, दोनों को पुट करने पर हमारी कितनी वैल्यू आएगी, एक 4 आएगा, एक 4 आएगा और माइनस 4 आएगा। तो x की जो वैल्यू, x बिलोंग्स टू -4 टू 4, -4 टू 4 इक्वल है, इसलिए क्लोज इंटरवल दोनों वैल्यूज इसमें हम पुट कर सकते हैं। यहां भी देख सकते हैं आप, अगर हम -4 भरते हैं तो कितना आ रहा है, 16, 16 माइनस 16 0, 0 रियल नंबर है। अगर 4 भरते हैं तब भी 16, 16 माइनस 16 0 और 0 जो है रियल नंबर, यानी कि दोनों वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। और इन दोनों की बीच वाली, इन दोनों के बीच वाली भी, ये दोनों -4 और 4 और इन दोनों के बीच वाली सभी वैल्यूज जो है इस फंक्शन में पुट की जा सकती है। इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन इज -4 टू 4, ये सभी वैल्यू जो है इस फंक्शन के अंदर भरी जा सकती है, पुट की जा सकती है। जो वैल्यू हम x की पुट कर सकते हैं उनको पुट करने से y की हमें क्या क्या वैल्यूज मिलेगी, वो रेंज होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू
16 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इस तरफ को लाओ, एक्स स्क्वायर 16 माइनस y square, x is equal to 16 minus y square, 16 minus y square under root। तो ये क्लियर है कि ये जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, अंडर रूट के अंदर में जो कुछ भी है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ कि 16 माइनस वाई स्क्वायर रिमेन्स, ये जीरो हो सकता है क्योंकि जीरो जो वैल्यू ऑफ रियल है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो y जो है पॉजिटिव हो जाएगा और 16 नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब हम कॉमन लेते हैं y, या हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, जब नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और y माइनस 4 y प्लस 4 लेस देन इक्वल टू जीरो, यहां से y की जो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी -4 और 4, तो y आएगा -4 और 4 क्लोज्ड इंटरवल, -4 भी इंक्लूड रहेगा और 4 भी इसमें इंक्लूड रहेगा। लेकिन y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4 टू 4। इसमें अगर हम -4 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये 0 और 0 से बड़ा ही रहेगा। इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कैसे, अगर यहाँ पर हम -4 पुट करते हैं तो ये 16 बनता है और ये 0 होता है, इक्वल टू 0 है। अगर हम यहाँ -3 भरते हैं तो ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। -2 भरेंगे तब भी पॉजिटिव रहेगा, 3 -1 पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव और 0 पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव। इसी तरह 1 2 3 पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव रहेगा, 4 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। y जो है इस डोमेन, एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, हम केवल इस फंक्शन में यही वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इनके अलावा इस फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो रेंज क्या होगी, रेंज तो केवल वही होगी ये वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यूज y की हमारे पास आएगी वही रेंज होगी। लेकिन जब हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू तो कोई भी नहीं हमारे पास आ रही, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये क्या हो रहा है, ये रियल नहीं रह रहा है, फंक्शन रियल नहीं रहेगा, फंक्शन क्या बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है। इसका मतलब y जो है ऑलवेज रिमेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब y बिलोंग्स टू 0 टू 4। ये किसको बिलोंग करेगा, 0 टू 4 बिलोंग करेगा, यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन f क्या आएगी आपके पास, 0 टू 4। 0 भी आएगा, यहां पर आपके पास 0 भी आएगा, -4 पुट कर रहे हैं आप, 4 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, और -3 से लेकर 3 तक की कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये थे आपकी रेंज और डोमेन।